हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि शायद किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। मुझे नहीं पता किसको है। लेट्स स्टार्ट। नार्सिसिस्ट फीमेल ट्रेट्स में मैं मदरली फिगर को लेकर ही बात करूँगी। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो पहली बात, जो मम्मी होती है वो जो नार्सिसिस्ट होती हैं, मतलब इनके तारीफ़ों के पुल पहली बात तो जितने बांधे जाए कम है। अपनी बेटी से ही कंपटीशन करेंगी। इतना कंपटीशन, मतलब जैसे कि शायद फ्रेंड्स भी एक लेवल तक करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी है, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं या फिर आप बहुत ग्लो कर रही हैं, क्योंकि आप इनर वर्क करते हैं तो आप ग्लो भी करते हैं, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं, एक अलग सी चमक आती है। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर देता है, या फिर आप कोई आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं और आपको कोई स्पिरिचुअली कोई कुछ कहता है कि आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, या फिर आप देवीय शक्ति टाइप की फीलिंग आ रही है आपसे, तो आपकी मदर को बुरा लग सकता है। वो इतना बुरा लग सकता है कि आप घर पे शांति से जा नहीं सकते। गलती से चले भी गए, घर पे पहुंच गए चलो शांति से, या फिर मतलब एक वक्त निकाल लिया शांति से, उनके मूड, उनके जो एक्सप्रेशंस होंगे, उनकी जो तरीके होंगे बात करने के, वो धीरे धीरे देखेंगे उनमें बदलाव आ रहा होगा। दूसरी चीज़, अगर वो आपको कोई काम कहते हैं और आपने मना कर दिया, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, कि ये काम थोड़ा बाद में कर दूंगी या कर दूंगा, मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, आपने बोल दिया, बस यही तो चाहिए था, फिर आपका घर का माहौल ख़राब हो सकता है। आपका दुखी मुंह देखने के लिए जैसे कि वो तड़प रहे हो, आपके आंसू देखने के लिए जैसे वो मर रहे हो कि बस इसके आंसू कैसे आए। अगर आप अपना सर पीटने लग जाओगे ना कि अरे मेरी गलती नहीं थी, आप, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन कभी किसी की आए, बट अगर पास्ट में कभी आई होगी तो आपने देखा होगा कि जो नार्सिसिस्ट फीमेल है, अगर मदर है, उन्हें फिर भी मज़ा आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है हाँ कितना अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, वो बड़े आराम से भजन कीर्तन करते हुए या बात करते हुए, कमेंट करते हुए, ये एकदम ईजी गोइंग होके वहाँ से जा रही है, जबकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी या बेटा सर पटक पटक के रो रहा है उनके सामने। स्टिल वो आपको इग्नोर कर सकती हैं, ठीक है। जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, टचवुड कभी ना हो, लेकिन किसी के साथ हुआ है तो फुल्ली रेजोनेट कर सकता है उस चीज़ से। और फिर होता है कि वो आपकी शिकायत आपके पिताजी को कहते हैं। अगर फादर जो हैं वो घर में शांति चाहते हैं तो उन्हें आपको डांटना पड़ेगा। अगर उन्होंने बहुत उसकी डिपेंड करता है उन्होंने किस इंटेंसिटी से बात कही है। अगर उन्होंने बहुत दुखी, बेचारी, मैं अबला नारी टाइप बन के रो के बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोली है, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे करके कही है, तो फिर बस आपको जब तक मार नहीं पड़ेगी, आपको आपकी मतलब है ना सुताई नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। अगर आपको डांट के सिर्फ छोड़ दिया है तो उस चीज़ को 2 दिन खींच सकती है, पर अगर आपको बहुत अच्छे से मार पड़ गई है तो आपके फादर की बहुत इज्जत करेंगी, इतनी इज्जत करेंगी बस तुम ही हो, ऐसा वाला फीलिंग होगा आपके फादर के लिए, आपकी मदर का जो भी है। बड़ी घटिया चीज़ होती है नार्सिसिस्ट बनना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी लेते हैं। फिर क्या होता है कि आप बचपने में कह लो, मजाक मस्ती में कह लो, कैसे भी आप कुछ कमेंट कर देते हैं, मजाक मस्ती अपने मॉम से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बच्चे, पर गलती हो जाती है, कर लेते हैं आप लोग। तो क्या होता है कि जैसे आपने मस्ती मजाक किया, कुछ किया, उसके बाद आपने बोल कैसे दिया, कोई बात अगर उनको हर्ट कर गई, या उनकी सुंदरता पे, या उनकी बाह्य सुंदरता, या बाह्य उनके नेचर पे उनके आपने खरोच लगा दिए, गलती से भी उन्हें कुछ कह दिया, रे का तू मतलब ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर कह दिया 19-20 करके, फिर तो वो आपकी जान खा सकती है। जान खाने का मतलब होता है कि वो अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो रो सकती है, वो चिल्ला सकती है, वो फिर से आपको मार खिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अगर गलती से आपके पास आपके सगे भाई बहन हो, ठीक है, गलती से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त उनका उपयोग किया जाता है। वो उपयोग कैसे होता है, आप बहुत ही दुनिया के सबसे घटिया इंसानों ऐसा फील करवा के वो फेवरेटिज़म वाला रोल अदा करवाते हैं। उनका बच्चा वो फेवरेट है, वो उसको आप
आप सैड होके, मार खा के, दुखी होके, अपने आप को पीट के, या तो आप अपने आप को पीटोगे, आपके पापा से वो आपको पिटवाएंगी, दोनों ही होगा। कैसे भी कोई भी सिचुएशन में आप बैठे हो, बहुत दुखी हो, तो वो अपने फेवरेट बच्चे को, मतलब जो सेकंड पार्टी है, उस बच्चे को वो अपने पास बुलाएंगी, उसे उतनी प्यार से बात करेंगी, और आपके प्रेजेंस में वो ऐसे बिहेव करेंगी जैसे आप दुनिया के सबसे घटिया घटिया इंसान हो। ठीक है, बाहर के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगी, और कोई गलती से कर भी देगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको प्रूव करवाएंगी कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, वो तुम्हें मुंह से बुलवाएंगी कि हाँ वो इंसान गलत तारीफ़ कर रहा था, तुम ऐसी नहीं हो, तुम घटिया हो, वो ऐसा फील करवाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि अगर घर में बहुत दिन हो गए लड़ाई झगड़े नहीं हुए, बहुत दिन का मतलब 10-12 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल नहीं कह रही मैं, बहुत दिन यानी कि 1 से 1.5 दिन, बहुत दिन हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, मतलब बहुत घंटे हो गए, और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अब वो पकड़ेंगे किसको? आपको पकड़ेंगी, क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत ही मुँह फट है, मुँह पे आंसर देगी या मुँह पे आंसर देगा। ठीक है, और इसको करने पे ये लड़ाई लंबी खींच सकता है, या फिर मेरे को एंटरटेन मिलेगा फुल, और मेरे को एनर्जी मिलेगी। और हम लोग इतने बुद्धू हैं, हम एनर्जी देते भी हैं। वैसे बुद्धू नहीं, हम भोले हैं, एनर्जी दे देते हैं। मैं हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बेसिक नेचर होता है, हम देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे रोकने पे एनर्जी रुक जाए, एनर्जी जाती है। तो क्या होता है कि वो लोग आपको छेड़ते हैं। छेड़ते कैसे हैं? आपको कोई ना कोई जानबूझ के, आप जैसे काम कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और आपके ऊपर कमेंट कर देंगे, बड़े सेल्फिश हो गई है तू, या फिर बड़ा सेल्फिश हो गया है तू, आजकल अपनी माँ की फिक्र ही नहीं करता, या कुछ भी, मतलब ऐसे करके, या XYZ यार, कुछ भी, कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जहाँ पे आपको लगेगा अभी सब नॉर्मल तो था, ये क्या बोल रही है, मतलब आपकी कोई ऐसी दुखती नर्व्स के ऊपर वो हाथ रख देंगी। आप बोलेंगी मॉम, मतलब ये चीज़ अभी आनी नहीं चाहिए थी। अगर आपके DM के बारे में उन्हें पता है, मतलब आपके काउंटर पार्ट के बारे में पता है, तो आपको वो उस बात को लेकर के वो आपको अजीब सा कुछ ऐसा पॉइंट छेड़ देंगी कि आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एक और तारीफ़ के पुल हो सकते हैं कि वो जानबूझ के उस टॉपिक को, DM वाले टॉपिक को, या कोई भी ऐसे टॉपिक को थोड़ा खींचेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फादर थोड़े बाहर गए हुए हैं या फिर आसपास ही हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो तब तक उस चीज़ को खींचेंगी, अपनी वॉइस की इंटेंसिटी उतनी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी, वो इतना ही बढ़ाएंगी। ठीक है, ताकि आपके फादर रिएक्ट करें। आपके फादर अगर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे तो और तेज़ चिल्लाएंगी, और तेज़ी से बात करेंगी आपसे, जब तक आपके पिताजी उठ के आपको या तो मार पीट ना दे, या फिर आपको जलील ना कर दे, या फिर आप रो नहीं ले, तब तक आपके साथ ही होगा। कभी कभी कोई सिचुएशन में बेवजह में जब आप इरिटेट फील करोगे, आपको क्या लगेगा, मम्मी है, मम्मी के पास जाके थोड़ा सा रो लेते हैं, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। ये आपकी दुनिया की सबसे आखिरी गलती होगी अगर आप ऐसा कर रहे हैं नार्सिसिस्ट मॉम के बच्चों के। आप जाते हैं और आप करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, वो आपको समझाते हैं, वो आपको जो समझाते हैं आपको फील हो जाते हैं नेगेटिव है, ये गलत है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिकली समझाते हैं और आपको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको वो समझना ही नहीं है। तो फिर अब आपको क्या होता है कि आप बोलते हैं चलो ठीक है, आप नॉर्मल हो जाते हैं और आप चले जाते हैं, पर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि आप नॉर्मल हो गए हो। अब वो आपको सेकंड पॉइंट पे छेड़ेंगे। तो कुल मिला कर के आप, कभी कभी ये सिचुएशन भी आई होंगी कि आपने सुसाइड का एटलीस्ट या तो ट्राई किया होगा, सोचा होगा, आपको लगा होगा कि शायद दुनिया की सबसे घटिया इंसान हूँ मैं, या फिर कुछ भी इस तरह से। फिर आपने अगर कोई चीज़ बता दी या बोल दी और लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बच्चा है, कितने संस्कारवान है, और कितने बेहतरीन सोच हैं, जो कि आपके खुद की सोल की वजह से आते हैं, सोल संस्कार की वजह से आते हैं। ठीक है, ये मेडिटेशन वगैरह, इनसे जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, कभी कभी आप किसी लोगों से बातें करते हैं और आप अपना थोड़ा सा ज्ञान शेयर कर देते हैं और आपकी तारीफ़ हो जाती है, तो फिर एंड में एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, मेरी तो बच्चे हैं, आफ्टर ऑल इनकी माँ मैं हूँ। ठीक है, बड़े इरिटेटिंग है। फिर मतलब ये मैसेज देते हुए भी, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी, मेरी जो
सांसें है ना बहुत ज़्यादा फूल रही है, इतनी नेगेटिविटी है इन लोगों में। फिर क्या होता है कि अगर कोई लोग जो होते हैं कोई तारीफ़ ऐसे भी कर दें, या फिर आपके साथ किसी किसी की भी, मतलब आपकी ही नहीं, किसी और XYZ की भी तारीफ़ कर दें, तो भी आपकी वो मदर है वो यही बोलेंगी, हाँ ये बच्चा हमारे पास रहा तो है, या फिर इस बच्चे ने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। आफ्टर ऑल संगत का असर तो पड़ता है ना, मतलब हर चीज़ का क्रेडिट लेना होता है, हर चीज़ का। अगर सब्ज़ी अच्छी बन गई है तो भी हाँ मैंने बताया था ना, मैंने सिखाया था ना, मतलब सिर्फ ले लूँ, मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का जो एक घटिया लेवल होता है ना, मतलब घटिया लेवल, मतलब अगर जब डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं वो स्टार्टिंग में जो डिस्टॉर्टेड होती हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए होती है, वो भी पॉजिटिव वे में होती है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत, एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, फिर एकदम लो हो जाती है। पर जिस डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की मैं बात कह रही हूँ ना, इनको बहुत जन्म लग जाएंगे नॉर्मल होने में भी, मतलब नॉर्मल, ठीक है। और अगर उनको आपके DM के बारे में पता है तो वो जानबूझ के DM की कोई ना कोई ऐसी बात होगी उसमें बुराई करेंगी, उस किसी ऐसी हरकत की इनडायरेक्ट वे में बुराई करेंगे जो आपकी DM ने आपको कही या कुछ हुआ, मतलब कुल मिला के आपको नीचे दिखाना है और आप सबसे दुनिया के घटिया इंसान हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, या तो उस जगह से हट जाओ, और नहीं हट सकते हो तो अपने क्रिएटिव काम पे, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई, जो भी आपको पसंद होना यार वो चीज़ों पे ध्यान दो, काम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए होती है, उसके लिए पढ़ना होता है, नहीं। आपको जो चीज़ करनी है, मतलब जो आपको मन से खुशी दे रही, डांस का शौक़ है, गाने का शौक़ है, आप अपने अलग से कमरे में बैठो और बिंदास जियो, अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से सब करो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी एनर्जी वैसे ही ले लेती है, और आपको लोगों के लिए काम करना है, मदर अर्थ के लिए काम करना है आपको, और आपका उधर से DM का भी अवेकनिंग आप ही को करवाना होता, मतलब उसमें आपको करना होता है सारा। तो कुल मिला के आपकी एनर्जी से तो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, और आप सारी एनर्जी उधर ही दे दोगे, उधर ही सारी, मतलब अपने आप को कैसे बचाना है, ट्रॉमा दे दिया, लड़ाई हो गई, लो फील कर लिया, मतलब सारी चीज़ें उधर ही कर दोगे, तो फिर खुद के पास बचेगा क्या? मतलब पैसे तो सारे ख़त्म हो गए, अब खुद की रिक्वायरमेंट की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे, और फिर कहते हो हम बैलेंस है, तो फिर ऐसे बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है, उसके लिए खुद पे वर्क करना पड़ता है, इसलिए वॉरियर्स कहते हैं, तो अपने ऊपर वर्क करो।